हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हंसराज राठौर और मैं एक किराना सेल्समैन हूं। तो आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप जैसे दुकानदार हैं तो आपको सामान लेना कहां से है, यानी जो होलसेलर होते हैं जो आपको लूटते कैसे हैं वो आपको बताने वाला हूं डिटेल में। तो आप जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे ही आपके घर पे दुकान है यानी मेरे घर पे दुकान है, तो जैसे ही मैं क्या करता हूँ, पहले मैं क्या करता था, जैसे ही मैंने लिस्ट बनाई यानी 15-20 आइटम की लिस्ट बनाई और जाके दे दी, क्योंकि हमें घर पे दुकान भी चलानी है तो जल्दी जल्दी में मैं ज्यादा था और वहां पे लिस्ट थमा देता था दुकानदार को। उससे बोलता था भैया हमें जल्दी जल्दी में हमें सामान दे देता था, और ना ही तो मैं उसकी जो पर्चा दुकानदार ने लगाया वो देखता था। तो दुकानदार जो होलसेलर होते हैं वो करते क्या है कि रेट थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दे देते हैं। अगर आप नए दुकानदार हैं तो नए दुकानदारों के साथ ऐसा ज्यादा होता है, क्योंकि उन्हें पता है ये नए दुकानदार हैं, इनको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो इनको कैसा भी रेट अपन लगा सकते हैं। तो इनको तो पता ही नहीं रेट का माहौल। जो पुराने दुकानदार हैं उनको वो हिसाब से लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। आप पहले घर पे बैठ के लिस्ट बनाओ कि हमें ये सामान चाहिए, और यानी जो हमारे, मैं अपने यहाँ की बता दूं, हमारे यहाँ पे है ना 15-20 दुकानें हैं जो होलसेलर हैं। फिर मैंने क्या किया, यानी जो 15-20 आइटम की मैंने लिस्ट बनाई वो लिस्ट मैं लेके गया होलसेलर के पास, यानी हमें ये सामान लेना है तो इसका क्या रेट है। यानी जो मैं सामान लेता था वहां पर नहीं गया, मैं गया दूसरे के पास, तो उसने मुझे बताया कि इसका ये रेट है, इसका ये रेट है। और यानी मैंने देखा बहुत ज्यादा डिफरेंट था रेट में। उस दिन उससे सामान ले लिया, तो यानी मैंने 5,000 का सामान लिया उससे, तो मुझे उसमें है ना 200 रुपए का फर्क हो गया। वही सामान मैं उससे लाता था तो 200 रुपए महंगा आता था, मैंने उससे लिया तो 200 रुपए सस्ता आ गया और क्वालिटी भी वही थी। फिर मैंने क्या किया कि दूसरे दिन मैंने लिस्ट बनाई 10-15 आइटम की, तो मैं दूसरे दिन गया मार्केट। यानी फिर मैंने क्या किया, यानी मैं 4-5 दुकानों पर भाव लिया, 4-5 दुकानों पर रेट ली। तो क्या हुआ कि यानी मैं पहले दिन सामान लाया था उससे भी रेट में डिफरेंट था, यानी रेट कम थी कुछ आइटमों की सेम थी। तो इस हिसाब से आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, जैसे ही आप लिस्ट बनाओ तो आप है ना जल्दबाजी में मत रहो। आप जाके पहले मार्केट में देखो किस किस दुकान पर क्या क्या सामान है, कौन किसका होलसेलर है, कहाँ पे सामान सस्ता मिलेगा। आप पहले रेट ट्राई करो, उसके बाद सामान लो। तो कुछ लोगों जैसे दुकानदार भाई हैं वो क्या करते हैं, जल्दी में उन्होंने लिस्ट बनाई और दुकानदार को यानी जो होलसेलर है उसको थमा दी और भैया ये सामान हमें दे दो। तो वो क्या वहां से जल्दी में सामान ले आते हैं, ना ही तो उसका पर्चा देखते हैं और ना ही उसकी जानकारी लेते हैं, यानी क्या क्या सामान क्या भाव आ रहा है। तो थोक वाले जो है ना होलसेलर वो आपको लूटते रहते हैं धीरे धीरे। तो मैं आपको बता दूं, आप लूट से इस तरह ही बच सकते हैं। आप पहले मार्केट में जाके रेट की ट्राई करो, कहाँ पे कौन सा सामान सस्ता है। जैसे मैं आपको बता दूं, आप हर दिन तो नहीं कर सकते, जैसे महीने में 4-5 बार तो आप पूरी मार्केट में ही घूमो और उसका भाव लो। जब जाके तो आपको धीरे धीरे है ना 1-2 महीने में सब नॉलेज हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप कहीं से भी सामान लोगे तो आपको अच्छे भाव में मिल जाएगा। और उससे क्या होगा कि सभी दुकानदार आपको जानने लगेंगे तो सभी दुकानदार आपको सही रेट लगाएंगे। और आप ऐसा मत सोचना कभी भी, यानी तो मैं तो उसी से सामान लेता हूँ, मैं उसी से लूंगा और उससे तो मैं लेता ही नहीं, उससे मैं कभी लेता ही नहीं, मैं उससे क्या लूँ, एक आइटम आज नहीं है तो मैं कल ले जाऊंगा। ऐसा लोग सोचते हैं, यानी मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था। यानी वो जो एक आइटम है वो आप लेने जाओगे ना उसके पास, तो वो आपको 4 आइटम बताएगा। हो सकता है 4 आइटम में ज्यादा मुनाफा हो और आपकी दुकान पर चले भी ज्यादा। तो आप ऐसा करें कि आप यानी एक आइटम की जरूरत है तो एक आइटम लेने भी उस दुकान के पास जाएं, ताकि आपको नॉलेज भी मिलेगी और वो एक आइटम की जरूरत है वो आइटम भी मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे एक आइटम आपके पास, यानी आप थोक वाले के पास गए, उसके पास आपने सारी लिस्ट थमा दी और उसने सारा सामान दे दिया, एक आइटम शॉर्ट है, तो आपने सोचा एक आइटम ही तो नहीं मिला, कल ले लेंगे। एक आइटम के चक्कर में क्या होता है कि आपका जो ग्राहक है, यानी आपकी दुकान पर जो ग्राहक आया, तो यानी सबसे पहले वही आइटम ग्राहक ने मांगी जो आपके पास नहीं है। तो यानी वो 4-5 आइटम और लेना चाह रहा था, तो वो सोचेगा ये सामान इनके पास नहीं है तो आप मेरे को है ना जाना तो दूसरी दुकान पर ही है, तो क्यों ना मैं दूसरी दुकान से ही सामान ले लूं। तो एक आइटम के चक्कर में आपका है ना 4-5 सामान छूट जाएंगे, यानी जो आपका ग्राहक है वो दूसरी दुकान पर चला जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। धन्यवाद।